हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शुभम और आप देख रहे हैं इंजीनियर ऑन रोड। वेलकम टू 6th इंटरनेशनल फुटवेयर एक्सपो। स्वागत है आपका। और आज मैं आपको लेकर आ गया हूं एक ऐसी कंपनी के स्टॉल पर जहां पर फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग के लिए सारा सॉल्यूशंस ये प्रोवाइड करते हैं और आज इन्हीं से बात करने वाले हैं। अगर आप ये बिज़नेस करना चाहते हैं, अगर आपको इस तरह की प्रोडक्ट्स की नीड है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो हेलो सर, कैसे हो आप? फाइन जी, बताइए आप। एक बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे अपना सर मेरा नाम कुमार है और मेरी जो कंपनी है होमस्टे ट्रेडिंग पिछले 25 सालों से फुटवेयर इंडस्ट्रीज़ में अपना योगदान दे रही हैं और हम लोग फुटवेयर से रिलेटेड हर मशीनरीज प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास हर मशीन होती है, कटिंग टू फिनिशिंग तक कंप्लीट हम सॉल्यूशन देते हैं इसके लिए। जैसे किसी को अगर प्लांट बिठाना हो तो सारा सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे? जी हाँ, हम उसको प्लांट समझाते भी हैं किस तरह से आपको लगाना चाहिए, कैसे कौन सी मशीन आपके लिए बेनिफिट्स हैं, या आप चप्पल प्लांट लगाना चाहते हैं या कंप्लीट शूज़ बनाना चाहते हैं, या चिल्ड्रंस है, लेडीज़ है, जेंट्स है, किसी भी तरह का हो कोई इशू नहीं है, वो हम पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट बना कर देते हैं। तो आपके ऑफिसेज कहाँ हैं, कहाँ से आप वर्क करते हैं? सर देखिए, हमारा ऑफिस जो है अपने ये उद्योग नगर दिल्ली में ही है, पीरागढ़ी के पास में, वहाँ मेरा ऑफिस है और हम लोग वहाँ पर ये सारा वहीं से जो है ऑपरेट करते हैं। अच्छा जी सर, यहाँ पर काफ़ी सारी मशीनरीज आपने शोकेस किए हैं, कुछ मशीन्स के बारे में देख लेते हैं। वर्किंग क्या होती है और किस तरह की मशीनरीज है? देखिए, मशीन सारी हैं अभी जैसे लगी हुई हैं, मैं उसी हिसाब से आपको समझा देता हूँ कि कौन सी मशीन किस काम के काम आती है। देखिए, जब सबसे पहले हमारी ये मशीन है, ये हमारा ट्रैवल हेड, इसको ट्रैवल हेड कटिंग मशीन कहते हैं। ठीक है सर, इसमें जो है आप कई बार रोल्स होते हैं पूरे फैब्रिक्स के या मैश के या रेक्सिन के, तो सामने एक टेबल होती है, उस पर रोल्स को लेते हैं, ऑपरेटर इधर काटता है। ये जो कटिंग हेड है ये वाला, ये सर मूव करेगा, यहाँ काटेगा, यहाँ के बाद फिर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो ये 1 बाई 1 करके ये मूव करेगा पूरा का पूरा। तो इससे हम कंपोनेंट्स काटते हैं, पूरा रेक्सिन हो, लेदर हो या फिर आपका मैश हो। तो ये ऑटो ट्रैवल करने वाला है? ऑटो ट्रैवल है ये। ऐसे आपको ये कटिंग के बाद ये आपका पुश करेंगे राइट लेफ्ट जो है ये वर्क करेगा। इसमें यहाँ पे हमारा फैब्रिक आ जाएगा, फैब्रिक के बाद उसके ऊपर में डाई आ जाएगी, कटिंग डाई के बाद यहाँ ऑपरेटर इसको पुश करेगा। ये जब हम एक हाथ से करेंगे सेफ्टी पर्पस तो ये वर्क नहीं करेगा। अच्छा। जब तक हम दोनों हाथ से इसको नहीं पुश करेंगे ये वर्क नहीं करेगा। इसमें सेफ्टी पर्पस ये है कि ऑपरेटर के दोनों हाथ ऊपर होंगे, कोई इसमें रिस्क नहीं होता है। तो ये सेफ्टी पर्पस हम पहले देखते हैं हर मशीन में कि ऑपरेटर को सेफ्टी पर्पस क्या है। ये सेकंड मशीन है हमारी सर, स्टीमिंग मशीन। आजकल स्ट्रॉबल का काफ़ी कॉन्सेप्ट है, स्ट्रॉबल शूज़ का। तो स्ट्रॉबल करने के बाद उसको लास्ट पे चढ़ाना बड़ा मुश्किल होता है, तो उसको स्टीम करके बहुत मुलायम किया जाता है। मुलायम करने के बाद वो काफ़ी मुलायम हो जाता है स्टीम से, तो उसको लास्ट पे चढ़ाना आसान हो जाता है। तो इसको स्टीमिंग मशीन कहते हैं। इससे पानी बॉइल्ड होता है और उससे स्टीम, ये आप देख रहे हैं होल्स, इनसे वो स्टीम जो है ना उस अपर के अंदर में वापस आती है और उसको मुलायम करती है। ये एसएस में आते हैं? ये एसएस बॉडी में होता है सर, ताकि उसमें पानी से ये गले ना, ख़राब ना हो, तो ये इसकी लाइफ भी अच्छी होती है। जहाँ पर वेपर है वहाँ पर तो एसएस है आपको? जी नहीं, बिल्कुल सर। ये न्यूमेटिक सोल प्रेस मशीन है। जूते को अपर के साथ जब हम जोड़ते हैं अपर और सोल को, तो ये कंप्लीट सोल प्रेस करती है और उस जूते को एक बाउंडिंग देके कंप्लीट जूता बनाती है ये। उसी तरह से ये सिंगल ब्लैडर में सेम वही है, सोल प्रेस, डबल ब्लैडर में न्यूमेटिक। ये रीलास्टिंग मशीन कहते हैं सर इसको। ये हम जब अपर इसके ऊपर चढ़ाना होता है हमें, ये इसको कहते हैं स्ट्रॉबल। स्ट्रॉबल होने के बाद ये हार्ड होता है, उसके बाद वो स्टीम करने के बाद हम इसको इस पर लास्ट के ऊपर चढ़ाने के बाद ये आगे प्रोसेस के लिए रेडी हो जाता है, सोल चढ़ाने के लिए। ये इस तरह से आप ये लास्ट कहते हैं इसे। ये लास्ट पे ये चढ़ाया हुआ है, देखिए। अच्छा। तो ये ऑटोमेटिकली कंप्यूटराइज्ड वर्क करेगी, तो इस पे हम इसको लास्ट चढ़ा देते हैं सर। ये सोल मार्किंग है। सोल और अपर को रखकर हम बराबर उसको एक साइज़ देते हैं कि सोल और अपर जो है वो बराबर चिपके, कोई ऊंचा नीचा उसमें कोई वो ना हो। तो ये सोल को मार्क करके चढ़ाने के लिए। तो सारे ये फुट ऑपरेटेड होते हैं? यस, फुट ऑपरेटेड है, न्यूमेटिक मशीन है जी। इसे कहते हैं काउंटर मोल्डिंग। जो काउंटर्स होता है, जैसे हमारा शूज़ का पीछे का काउंटर्स होता है, उसको एक अच्छी स्टिफनेस देने के लिए, उसकी अच्छी पकड़ देने के लिए बैक को, ये हॉट एंड कोल्ड प्रोसेस से होता है। पहले हम उसको हॉट में डालते हैं, आप ये देख रहे हैं, इसको एक हम अच्छा सा अच्छी शेप देने के लिए हम हॉट एंड कोल्ड ये हमने यहाँ लगाया। ये कम्प्लीटली चिलिंग और हॉट, यहाँ पे हॉट हो गया। हॉट होने के बाद ये तुरंत हम इसको कोल्ड में देते हैं ताकि वो अपनी शेप ले ले। ये हॉट एंड कोल्ड 2 प्रोसेस में है सर, ये कम्प्लीटली से काउंटर मोल्डिंग में यूज़। ये किसी भी साइज़ में हो, कोई भी साइज़ का? अगर हमें बच्चे में करना है तो सिर्फ हमें इसका ये मोल्ड चेंज करना होता है, फंक्शन सेम वही होता है इसका जी। अभी ये नेक्स्ट मशीन हम ले लेते हैं सर।
ये सर फ्यूजिंग मशीन कहते हैं। इसमें जैसे कि हमें पिंग पोंग शीट्स होती हैं, स्टिफनर होता है अपर में जो है, उसको हम फ्यूज़ करने के लिए, ताकि उसकी एक अच्छी शेप आए, अच्छा एक बाउंडिंग आए। तो ये प्रॉपर वर्क जो है इसका डबल ट्रे हम इसे फ्यूजिंग कहते हैं। इसके ऊपर में हम कंपोनेंट्स रख देते हैं, ये अंदर चला जाता है और ये इसका ये हेड जो है वो एयर से नीचे आके इसको प्रेस करता है, हीटिंग जनरेट करता है। यस सर। ये हमारा आईलेट पंच करते हैं इसमें, जैसे हम शूज़ में लेसेस डालने के लिए जो है होल करते हैं, होल ये उस मशीन का है, हैंड पंचिंग मशीन कहते हैं इसे जी। तो ये सारे ये न्यूमेटिक प्रेशर पे, ये न्यूमेटिक प्रेशर से आएगा नीचे में, जब भी इसमें न्यूमेटिक से ऊपर आएगा, यहाँ पे ऑपरेटर पीस रखेगा और पंच मारेगा, तो ये ऑटोमेटिकली न्यूमेटिक पंच से उसको होल करेगा शूज़ अपर में। ये है चप्पल में जब हम फीती लगाते हैं, ये सर ऑटोमेटिकली चप्पल में फीती लगाने वाली है। जैसे कि हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, एक बार में एक लगेगा 3, तो ये एक ही बार में तीनों पंच जो है एक साथ में लगाएगा। 1 2 3 ये तीनों ये उनके साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर पहले फिटिंग फिटिंग जो होती है, हवाई चप्पल जो होती है, ये एडजस्टेबल है, साइज़ एडजस्टेबल है, हम उसके हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा। तो ये ऑटोमेटिकली तीनों पंच ऊपर आ जाएंगे, यहाँ पे ये उसको दबा के खोल देगा। यहाँ पे ऑपरेटर सिर्फ इसमें फीती लगाएगा और उसके बाद ये मशीन अपना काम कर लेगी। तो सर ये सिर्फ अगर कोई यहाँ पर चप्पल बनाने का काम कर रहे हैं, तो सिर्फ इस मशीन की अगर प्राइस की बात करें, क्या प्राइस है? सर देखिए, ये तो डिपेंड करता है कि कस्टमर क्या चीज़ चाहता है। कस्टमर इम्पोर्टेड मशीन चाहता है या इंडियन मशीन चाहता है, तो वो उसके हिसाब से होता है सर। इसमें ऐसा प्राइस का कोई ये इशू नहीं है कि कितने का है या नहीं है, तो डिपेंड करता है ऑन एवरेज, जो वो कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है सर। सर ये टेप कटर मशीन, इसमें हम बेल्ट्स वगैरह जैसे काटते हैं, ये आप देख रहे हैं बेल्ट, तो हमें जिस साइज़ की बेल्ट्स चाहिए वो हम इसमें पट्टा डालते हैं पूरा, और वो पूरा का पूरा कट के निकल आता है इसमें सर। ये सर एज फोल्डिंग मशीन, जो हम शूज़ के छोटे छोटे कंपोनेंट्स आप देखते हैं, उनकी एज को फोल्ड करना होता है, तो हम हाथ से कई बार लगे होते हैं और उस पर हैमरिंग करते रहते हैं, तो वो चीज़ नहीं है। ये सिर्फ इसमें हम यहाँ पे डालते हैं, इसमें ऑटोमेटिक ग्लू उसके साथ आएगा, ग्लू लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये इसका ग्लू होता है सर। इसको ग्रैनुअल्स कहते हैं, ये गर्म होकर पिघल जाता है। अच्छा। और यहाँ से ये आएगा, यहाँ पर उसके साथ साथ ये ग्लू ऑटोमेटिक उसको लेके चिपकाता जाएगा। छोटा सा 2 mm 3 mm का जो एक होता है, ये पैडल से ऑपरेट है कम्प्लीटली। यहाँ से हम इसमें प्रोग्रामिंग सेट कर सकते हैं, कितना ग्लू हमें चाहिए, कितनी फोल्डिंग चाहिए, वो हमें यहाँ से मिल जाती है पूरी, ये सारा जी। ये सर हाई फ्रिक्वेंसी वेल्डिंग मशीन होती है सर। आप शूज़ के अंदर में देखते हैं, जैसे कि साइड में हम कोई भी लोगो या कुछ या अपना कोई मार्का लगाते हैं, तो उसमें एक TPU स्ट्रिप लगी हुई होती हैं, तो यहाँ पे एक डाई आ जाती है, जो भी डिज़ाइन होता है वो डाई, इसको हम पैडल पुश करेंगे इस तरह से, तो ये हीट होने पर वो जो TPU शीट होती है प्लास्टिक की, उसको उस पर ले लेती है डाई के अनुसार कि कितना क्या है। ये हाइड्रोलिक 8 किलोवाट की मशीन है। 8 किलोवाट जी। ये वाली मशीन है सर, TPU फ्यूजिंग मशीन है, हॉट एंड कोल्ड प्रोसेस के साथ है। इसमें 2 स्टेशन हॉट हैं और 1 स्टेशन कोल्ड है। तो ये जिस तरह से आप ये देख रहे हैं, इसका ये TPU क्या हुआ पीसेस है हमारा, ये अपने आप देखिए, ये मैश का पीस है, मैश के ऊपर में आप ये देख रहे हैं कि लेयर चढ़ी हुई है, ये TPU फ्यूज़ करके इसको हॉट एंड कोल्ड प्रोसेस से कंप्लीट किया गया है सर इससे। ये आईलेट मशीन है, जो हम शूज़ में लेस डालते हैं उससे पहले आप देखते हैं कि रिंग्स डले हुए होते हैं, तो ये उसको आईलेट लगाती है। पंच करने के बाद इस पर लाते हैं, इसमें ये पंच हो जाता है उसमें? नहीं, ये पंच उसमें लग जाता है इस तरह से। आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसके वो आईलेट, अच्छा, ये हम इसमें डालते हैं, ये इसके अंदर में पड़े हुए होते हैं। ये ऊपर नीचे दोनों लगाएगा, मेल एंड फीमेल, एक किस्म होता है, एक किस्म होता है। अब ये देखिए, ये से आ रहा है, एक वहाँ से, दोनों आप इसमें ईजीली कर सकते हैं। यहाँ पे पीस रखेंगे हम, ये इसमें, ये यहाँ से पैडल पुश किया, ऑटोमेटिकली पंच कर दिया। ये सर UV क्योरिंग मशीन है, जैसे कि हमें सोल वगैरह में या किसी में बड़ी दिक्कत आती है चिपकाने में, कि वो छूटता है, प्रॉपर बाउंडिंग नहीं आती है, तो उससे वो सोल छूटने लगता है, मार्केट से शूज़ वापस आने लगते हैं, या वो, तो उसके लिए एक प्रोसेस होता है सर UV क्योरिंग। तो इसको एक UV केमिकल से वॉश किया जाता है सोल को, और उसके बाद फिर उस पर केमिकल लगा के इससे अंदर से उसको निकाला जाता है। ये बेल्ट देख रहे हैं आप इसकी, इस बेल्ट से जब वो निकलता है तो इसके अंदर में ना एक UV किरणें होती हैं, लाइट प्रोसेस होता है एक, जिसे हम अल्ट्रा वायलेट किरणें कहते हैं। वो रेज़ उस सोल के ऊपर पड़ती हैं, तो वो सोल को अच्छे से जो है ग्लू जो है वो मेल्ट होता है, और उस पर वो एक अच्छी बाउंडिंग के लिए तैयार हो जाता है।
तो उससे एक अच्छी पकड़ आ जाती है चिपकने में सर। तो इसी तरह से हमारे पास मशीन्स के साथ साथ हमारा अपना कंप्लीट मशीनरी पार्ट्स भी होते हैं, जो कि कभी कोई ख़राब होता है या किसी भी कस्टमर को रिक्वायर्ड होती है, तो वो हमारे पास हर मशीन का पार्ट्स रेडीली अवेलेबल होता है। सर्विसेज के लिए कोई सर्विस के लिए हमारी अपनी टीम है सर, हमारे अपने टेक्निकल स्टाफ है, आप देख ही रहे हैं ये हमारे टेक्निकल स्टाफ हैं, तो उसमें हमें सर्विस या उसमें ऐसी कोई कभी दिक्कत आई नहीं सर। तो सर ये जैसा कि हमने यहाँ पर प्रोडक्ट तो देख लिया, अगर कोई ये प्लांट बैठाना चाह रहा है, कोई इसमें स्टार्टअप करना चाह रहा है, कितना एक बजट लेके चले? सर देखिए, अगर जैसे कि नॉर्मली हमारे छोटा उद्योग कोई लगाना चाहता है, मान लीजिए चप्पल बनाना चाहता है, हवाई चप्पल, तो नॉर्मली वो 5 लाख से 7 लाख तक ईजिली स्टार्ट कर सकता है छोटा में लेके। और अगर शूज़ में जाता है तो थोड़ा सा उसमें ज़्यादा बड़ा बजट आ जाता है सर, शूज़ की कंप्लीट लाइन बैठाने में। वो डिपेंड करता है कि उसमें कितना उसको चाहिए, क्या चाहिए, तो फिर वो उसी हिसाब से प्रोजेक्ट बनता है उसका। तो स्लीपर में 5-7 लाख 5 लाख 7 लाख तक ऊपर नीचे होता है सर थोड़ा बहुत। तो उसमें सारे मैनुअल में हो रहेंगे कि सेमी मैनुअल और कुछ ऑटोमेटिक मिला के वो चल जाता है सर। इस तरीके से उसको हम लोग कंप्लीट कर देते हैं सर, ताकि उसका स्टार्टिंग हो, फिर आगे चल के जब वो अच्छे से उसका चल जाता है काम, तो फिर उसको धीरे धीरे और उसको हम एक्सपेंड करने लगते हैं। तो सर जैसे इस बिज़नेस में कोई सर्टिफिकेशन की ज़रूरत होती है या किस तरह? देखिए सर, इसमें ऐसा नहीं है कि सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है या नहीं है। हम लोग जब काम करते हैं तो उसके बाद हम इसमें आगे चल के जो है एक कंपनी अपना रजिस्ट्रेशन कराती हैं, कराने के बाद अपना GST वगैरह है जो भी है वो करती हैं। बाकी इसमें यह है कि नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इस काम को कर रहे हैं तो हमें नॉलेज होगी तो जाहिर सी बात है हम इजीली इसको रन कर सकते हैं। अदरवाइज़ नॉलेज ना होने पर हमें बहुत टाइम लग जाता है इसे रन करने में। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें कुछ बेसिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए कि हम ये इस तरह का काम कर सकें, उसको चला सकें, प्रॉपर तरीके से मार्केट में अपना माल दे सकें। क्योंकि उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें क्वालिटी जो है, सबसे बड़े पहले क्वालिटी क्या है हमारी। जब हमें नॉलेज नहीं होगी तो हम क्वालिटी नहीं दे पाते सर, और क्वालिटी नहीं होगी तो हम ऑलरेडी जम नहीं पाएंगे। तो ये जो सारे प्रोडक्ट्स हैं ये आप चाइना से इंपोर्ट करते हैं? जी, हमारा चाइना से भी और इंडिया, हम दोनों मिला के चलते हैं सर। तो इन पर प्रोडक्ट की सर्विसेज की, वारंटी की, आफ्टर सेल सर्विसेज की? सर आफ्टर सेल सर्विस भी हम लोग सर्विस देते हैं और वारंटी पीरियड में भी हमारी अपनी सर्विसेज है। नॉर्मली हमें ऐसी कभी किसी कस्टमर से कोई ऐसी प्रॉब्लम तो आई नहीं है कि हम सर्विस ना दे पाए हों या नहीं है, क्योंकि उसके लिए हमने अपने अच्छे टेक्निकल टीम रखी हुई है, बहुत क्वालिफाइड हैं, अच्छे हैं, काम करने में सक्षम है, नॉलेजेबल हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मोस्टली आजकल तो फ़ोन पर ही हमारे टेक्निकल टीम जो है उन्हें समझा देती है कि भाई आपको ऐसे है, ये प्रॉब्लम है। इंस्टॉलेशन एंड ट्रेनिंग का? सर इंस्टॉलेशन के लिए हमें जाना, हमारे अपने टेक्निकल टीम ही जाएगी इंस्टॉलेशन के लिए, हम बाहर किसी से नहीं कराते हैं। वो जाएगी, प्रॉपर तरीके से सेट करेगी मशीन को, वहाँ बताते भी हैं कि किस तरह से आपको मशीन रन करना है, सफाई करना है, मशीन को साफ़ रखना है, तो ज़्यादा लाइफ भी होती है क्या है ये। क्योंकि हम मशीन को बेसिकली कस्टमर्स को ये नहीं करते कि भाई आप इसको रखें, हम ज़्यादा उनसे ज़्यादा उस पर ध्यान देते हैं मशीन पर। अच्छा जी, हाँ जी। तो सर अगर कोई आपकी इन प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड है तो कैसे आपसे कांटेक्ट करें? सर हमारा अपनी वेबसाइट है, हमारा अपने नंबर्स हैं, आप उसको कांटेक्ट कर सकते हैं, हम रेडीली अवेलेबल हो जाते हैं सर। तो ये रहा कंपनी का वेबसाइट एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स। यहाँ पर आप ज़्यादा जानकारी के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस डील करना चाहते हैं, किसी भी तरह की आप जानकारी चाहते हैं तो आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। भी आप कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। कंसल्टेंसी के लिए भी आप बात कर सकते हैं, उसके लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड एट लास्ट में सर आप अपनी कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे? सर दर्शकों को मैं यही बोलना चाहूँगा कि मैं क्या बोलूँगा प्रोडक्ट के बारे में या मेरी कंपनी के बारे में, ये तो मेरे कस्टमर बताएंगे सर कि मेरी कंपनी क्या है, मेरा प्रोडक्ट क्या है। मैं तो सिर्फ बैठा हूँ सर आंखें बंद करके, तो मेरा कस्टमर मुझे बताता है कि सर आपकी ये कमी है, ये है, वो है, तो मैं तो कस्टमर के ऊपर डिपेंड हूँ सर। ठीक है ना, मैं अगर बोलूँगा सर मेरी ये है वो है, तो ये तो मैं अपनी कंपनी की तारीफ़ कर रहा हूँ ना, कस्टमर को करनी चाहिए, वो करता है सर। वो उससे आप पूछें कि क्या है क्या नहीं है। चलिए, तो अगर कोई शुरुआत करना चाहता है तो आपसे एनी टाइम सर, एनी टाइम, चलिए, कभी भी आप सर बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।